इस वक्त की बड़ी खबर सीमा पार से आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि बरमाचा बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, माहौल बहुत ख़राब है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, जैसा आपने बताया। और ये विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। बीते कई साल से अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में टेंशन बरकरार है। आपको बता दें मुस्कान, ये वही तालिबान है जो पहले कभी पाकिस्तान के समर्थन से अफ़गानिस्तान में सत्ता हासिल करने में कामयाब हो पाया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो हालात भी बदल गए हैं और अब पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान डायरेक्ट एक दूसरे के सामने हैं। जो जानकारी मिली है कि वहाँ अब पाकिस्तान की ओर से वहाँ फायरिंग की गई है, बाकायदा टैंकों की तैनाती की गई है। और ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो बरमाचा बॉर्डर है, ये बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है और बलूचिस्तान के बरमाचा एरिया में ये फायरिंग हो रही है दोनों के बीच में। और जो जानकारी सामने आई है कि 9 नई चौकियों को बनाया है अफ़गानिस्तान ने, जिसके बाद से विवाद और गहरा गया है दोनों देशों में। और इसके बाद से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों की ओर से बॉर्डर पर टसल हो रहा है, दोनों के बीच में ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। जी नीरज जी, मैं इससे पहले भी काफ़ी टाइम से फायरिंग हो रही थी, दोनों के बॉर्डर के बीच में टेंशन का माहौल था, लेकिन बीच में सीज फायर हो गया था, फायरिंग रोक दी गई थी। उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने वो बॉर्डर खोल दिया है अफ़गानिस्तान का, ताकि लोग वहाँ से आ जा सके। लेकिन अब एक बार फिर से ये जंग का ऐलान हो गया है। क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बॉर्डर को लेकर के ना सीमा विवाद है, वो क्लियर नहीं है। जो ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन को लेकर के वहाँ पर दोनों देशों के बीच में कई साल से विवाद है। बेसिकली हुआ क्या था मुस्कान, की 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। सीमा एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया गया था। लेकिन इससे हुआ क्या कि पश्तून आबादी जो है वो 2 हिस्सों में बट गए। कुछ पश्तून जो हैं पाकिस्तान में रह गए और कुछ पश्तून जो हैं वो अफ़गानिस्तान में चले गए। पश्तूनों का यह जो विवाद है वो इस तरह की नियंत्रण रेखा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे लिए बॉर्डर मायने नहीं रखता है, लिहाजा बॉर्डर का विवाद वहाँ पर जारी रहता है। और पाकिस्तान का आरोप है कि जो अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो है वो एक आतंकवादी संगठन है और अफ़गानी तालिबानों की मदद से वो पाकिस्तान में छिटपुट हमले करते आए हैं। और बलूचिस्तान के उस हिस्से में आपको बताएं कि ऑलरेडी आज़ादी की मसाल वहाँ पर जल रही है। लोगों ने आज़ादी डिक्लेयर कर दिया है। बीते 14 मई को बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से को आज़ाद घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर बलूचों का कब्जा है और बलूच में बलूच लिबरेशन आर्मी है। लेकिन ये दूसरा मोर्चा है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरह ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी अगर कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है तो बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा। और यही कारण है मुस्कान कि पाकिस्तान ने वहाँ पर गोलीबारी शुरू की है, टैंकों की तैनाती की है। मतलब आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि वहाँ हालात बेहद ख़राब हैं। पाकिस्तान की माजी हालत पहले से ही खराब है नीरज जी। अभी ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने धूल चटाई है, अब इसको चौतरफा वार पड़ रहा है। क्या पड़ेगा इसका असर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान की भी बदस्तूर हालत लगभग एक जैसी है। पूरी दुनिया भर में वो कटोरा लेकर के चल रहा है, जगह जगह से लोन ले रहा है, क्योंकि माली हालत सबको पता है। दूसरा, उसकी पूरी की पूरी निर्भरता जो है वो चीन पर है। चीन का जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको CPEC कहते हैं, CPEC को बढ़ा करके बलूचिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को यह भी लगता है कि अगर बलूचों के विद्रोह को कम नहीं किया गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो ये जो CPEC जो कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, इसको जो है डिस्टर्ब किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान उस मोड में है कि किसी तरीके से वहाँ पर कंट्रोल किया जाए, किसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर को नियंत्रित किया जाए, ताकि CPEC प्रोजेक्ट को
वो पूरा कर सके। लिहाजा इस तरह की झड़पें वहाँ पर हो रही हैं और इन झड़पों में सबसे इम्पॉर्टेंट है मुस्कान कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान में आए दिन वहाँ विस्फोट होते हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट किया जाता है। अब तक की जो रिपोर्ट्स आई है कि जनवरी के बाद से आज हम मई के महीने में हैं, मई ख़त्म होने वाला है, करीब 5 महीने में 200-300 से भी ज़्यादा 300 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी जो हैं वहाँ मारे जा चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ हालात कितने ख़राब हैं। पाकिस्तान की माली हालत का जिसका आप जिक्र कर रही थी, तो अगर ग्लोबल रैंकिंग में आप जाएंगे तो वो कहीं नहीं ठहरता, बहुत पीछे है। भले ही वो इस बात का दावा करता हो कि उसके पास परमाणु बम हैं, उसके पास तमाम तरह की तकनीक हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो माली हालत है, जो जीडीपी है, आप उसकी जीडीपी की अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उससे ज़्यादा बेहतर भारत का उत्तर प्रदेश है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत का एक राज्य ही पूरे पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ता है, तो उसकी माली हालात की तो आप चर्चा भी नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो पाकिस्तान पर हर तरफ से वार किया जा रहा है। एक तो पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हैं हुए हैं, वहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पर हर तरफ से वार किया जा रहा है। अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, इसके बावजूद पाकिस्तान की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आ रहे हैं। वो अभी भी दूसरे देशों पर फायरिंग करने पर लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चीन के सहारे। तो देखने वाली बात होगी कि ये चीन के सहारे ये नापाक पाकिस्तान कितने आगे तक बढ़ पाता है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। धन्यवाद।